तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है और खास कर ये जो टूल्स आपके आ गए हैं V0, लवेबल, कर्सर, इतने सारे टूल्स हैं आज के टाइम पे, ये सारे टूल्स फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिकली रिएक्ट डेवलपमेंट का जो बेसिक पीस है वो काफी अच्छा कर रहे हैं। नाइस। तो देखो जाहिर सी बात है कि जब ऐसा लो लेवल वर्क जो फर्स्ट बिगिनर लेवल वर्क है जब AI करने लगता है और काफी अच्छा करने लगता है और उसका डिजाइन स्टाइल CSS सेंस भी काफी अच्छा रहता है, तो आपको जरूर से लगता है कि शिट यार, क्या ये फ्रंट एंड डेवलपर का एंड है क्या? अब रिएक्ट सीखने से मेरी जॉब लगेगी कि नहीं? देखो सच्चाई ये है कि द बार आफ्टर AI इज हायर। तो आज हम बात करेंगे वो क्या स्किल्स हैं जो एज फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप सीखते हैं, अगर आपके रेज्यूमे पे होते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में होते हैं, अगर आपके गिटहब प्रोजेक्ट्स में होते हैं, तो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेंगे। चाहे आप एक फ्रेशर हो तो कुछ इसमें से स्किल सीख सकते हैं, अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस हैं तो कुछ ज्यादा सीख सकते हैं, अगर 5 साल हैं तब तो बहुत सारी चीजें जो मैं आज बात करने वाला हूं वो आपको आनी चाहिए। अगर 5 साल के बाद आपको ये सारे स्किल्स नहीं आ रहे हैं तो और भी ज्यादा दिक्कत है। तो कैसे डेवलप करें एक एज अपने लिए इन दिस AI मार्केट, स्पेशली बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर? तो पहले हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक प्लान भी बताऊंगा कि कैसे आप इस स्किल को धीरे धीरे करके सीख सकते हो। तो सबसे पहली स्किल जो है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जो आपको आनी चाहिए वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर आप आज कह रहे हो कि नहीं हमें तो मतलब नहीं भैया, हमें तो API बना के दे दो, हमें मॉक API बना के दे दो, हमें फुल स्टैक कैसे काम करता है, सर्वर क्या काम करता है, डेटाबेस क्या करता है, हमें भाई हम नहीं सुनना चाहते, तो ये आप अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हो। स्पेशलिस्ट फ्रंट एंड डेवलपर वही है जो स्पेशलिस्ट इन फ्रंट एंड है, जो मैं बाकी स्किल्स बताने जा रहा हूं वो उसको आता है, लेकिन उसको फुल स्टैक की समझ भी है। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा SQL यानी कि SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। डेटाबेस से कैसे बात करते हैं और खासकर ORM को साइड हटाकर SQL के थ्रू कैसे बात करते हैं, इसकी बेसिक एंड अ लिटिल बिट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल अंडरस्टैंडिंग अब आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अब इंटरव्यूज में डायरेक्ट पूछी जा रही हैं। तीसरी चीज है A11Y यानी एक्सेसिबिलिटी। देखो एक्सेसिबिलिटी जो है, जो भी अगर आप यूएस का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको उसमें यूज पड़ते हैं, ठीक है। यूएस के प्रोजेक्ट्स में ये बेसिक डिमांड है, इंडिया के प्रोजेक्ट्स में इतना ज्यादा लोग नहीं चेक करते हैं इस चीज के बारे में, पर एक्सेसिबिलिटी को समझना, उसको बेसिक अगर बहुत ज्यादा नहीं तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि टैब से, कीबोर्ड से कैसे नेविगेशन करते हैं, सेमांटिक HTML क्या होता है, आरिया लेबल क्या होता है, कैसे लगाते हैं। ये नहीं कि हर जगह डिव फेंके जा रहे हैं, ऑन क्लिक लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब स्क्रीन रीडर को यूज करना है तो हमें पता ही नहीं, हमें आइडिया भी नहीं, हवा ही नहीं है कि क्या होता है। पर अगर आपको थोड़ी हवा है, अगेन 0 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स पे ये चीज चेंज हो जाती है कि कितना आना चाहिए, लेकिन जितना आपको एक्सेसिबिलिटी का हवा है, जितना आपको उसका आइडिया है, उतना आपको आज के टाइम पे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एज है। अगली चीज है कोर वेब वाइटल्स लाइट हाउस। अगर आपको ने कभी ये वर्ड सुना ही नहीं और आप अपने आप को फ्रंट एंड डेवलपर कह रहे हो, देखो बन रहे हो और नहीं सुना है तो चलता है, सीख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन कह रहे हो और आपको पता ही नहीं कि ये क्या है, इससे SEO रैंकिंग, इससे सब कुछ कितना अफेक्ट होता है, इससे यूजर को कितना फर्क पड़ता है, इसके लिए बजटिंग कैसे करनी चाहिए कि कितनी जल्दी से जल्दी आपका फर्स्ट पेंट हो जाए, कैसे होता है, कैसे डीबग करते हैं, कौन से टूल्स यूज करते हैं, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो फिर आप एक स्पेशलाइज्ड फ्रंट एंड डेवलपर ट्रैक से बहुत बहुत दूर हो। और ये अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि जब AI कोड लिखता है, AI कुछ बनाता है, तो AI ये चीजें जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है उसमें बड़ा वीक है, तो वहां पर आप और भी ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाते हो। इसी में एक और चीज आती है जिसको कहते हैं इमेज स्ट्रैटेजी। देखो इमेज स्ट्रैटेजी क्या है, वेब जो है, वेब ऐप जो है, जो भी आप बना रहे हो उसमें भर भर के इमेजेस यूज होते हैं ना। तो अगर आप छोटे से डिवाइस, आपका छोटा सा फोन है, उस पर आप इतना बड़ा इमेज लोड कर रहे हो तो क्या दिक्कत है? 5G यूज करोगे, 4G यूज करोगे, जो भी यूज करोगे, आपका डेटा तो जा रहा है यूजर का, और डेटा तो जा ही रहा है, साथ साथ समय भी वेस्ट हो रहा है। जितनी आबादी, नहीं अरे सॉरी गलत हो गया, जितना रियल एस्टेट स्क्रीन का उतना स्पेस
का इमेज लेकर आए। दूसरा ये है कि इमेज को जो स्क्रीन पर नहीं है इमेज है ना, जिसको कहते हैं बिलो द फोल्ड, उसको बाद में लोड करें। जो इमेज है सामने उसको पहले लोड करें। इमेज का कौन सा फॉर्मेट लोड करें, मतलब जानते हो क्या, ये इतनी छोटी चीज है। आप अगर 5 घंटे बैठ के पढ़ लोगे, 4-5 घंटे बैठ के पढ़ लोगे, 5 साल एक्सपीरियंस हो, आप सीख जाओगे, आप बना लोगे, आप अपने प्रोजेक्ट सही कर लोगे। लेकिन इतने सारे वेब डेवलपर्स है जिसको मतलब हवा ही नहीं होती कि ये होता क्या है। ठीक है, सोर्स सेट को यूज कैसे करना है, इमेज कैशिंग कैसे यूज करना है, इमेज सीडीएंस में कैसे लगाने, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन 5-10 घंटे अगर आप इज्जत से पढ़ लो, बस डीप डाइव कर लो, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स में इसको लगा पाओगे। अपने इंटरव्यूज में आपको बोलने के लिए एक बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी। रेज्यूमे में ये चीजें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे। देखो, डेवलपमेंट आपने सीख लिया तो ये सब कितनी बड़ी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है बिल्ड। अगर आज के समय में आप कह रहे हो कि नहीं भैया, हमें तो बस एक स्टार्टर दे दो, किट दे दो, हम किट में बस बेसिक बनाकर उसको पैकेज कर उसको होस्ट कर देंगे, वेरी गुड। एज अ फ्रेशर अच्छी बात है, उतना कर पा रहे हो तो, नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम यू। बट अगर उसी जगह पर एक फ्रेशर 2-5 years एक्सपीरियंस थोड़ी सी और मेहनत करता है, बिल्ड को थोड़ा सा और समझता है, ट्री शेकिंग क्या शब्द है उसको समझ में आता है, बंडल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसको समझ में आता है, बंडल कैशिंग कैसे करे उसको समझ में आता है, बंडल का प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं ये समझ में आता है, मतलब आपके इंटरव्यूअर का दिमाग वो वाला जो इमोजी आता है ना, वो हो जाता है। और अगेन ये भी बड़ी छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ समझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट में लगाना पड़ता है। पर ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, मान लो आपने एज अ फ्रेशर, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सेम बात कहता हूँ कि यार एज अ फ्रेशर तुम्हें कोड नहीं आता था, तुमने कोड सीखने की पूरी जर्नी पूरी की है, 0 से लेके 9 months तुमने अपनी कोडिंग की एक लंबी लकीर बनाई है। तुमने प्रोग्रामिंग ही नहीं सीखा है, तुमने रिएक्ट सीखा है, तुमने बैकएंड सीखा है, फुल स्टैक सीखा है, तुमने पूरे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो जब इतनी मेहनत कर डाली है तो लास्ट का ये 2-2, 3-3 दिन का पीस उठाकर क्यों ना उस पर एज बनाया जाए, है कि नहीं। अगली चीज जो लिस्ट में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है CI/CD। कि मैं ये नहीं कहता कि डेवऑप्स कर लेना, लेकिन CI/CD से भी नजरें मत चुराना। फ्रंट एंड डेवलपर CI/CD भी, गिटहब एक्शंस भी थोड़ा समझ लेना, थोड़ा समझ लेना, समझे। तो npm स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, गिटहब एक्शंस क्या होते हैं, इसका आइडिया होना चाहिए आपको। आप बिल्ड से जो है ऐसे मुंह छुपाकर भाग नहीं सकते, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि मैं एक फ्रंट एंड स्पेशलाइज्ड फ्रंट एंड डेवलपर हूं, एक स्पेशलिस्ट हूं, तो आपको इसके बेसिक आइडियाज होने चाहिए कि है क्या। वो जो गिटहब एक्शन आपने इंपोर्ट करके चलाया है, उसमें जो YAML फाइल है, उसमें आप देखोगे तो मुश्किल से 70-80 लाइन होते हैं YAML स्पेसेस के साथ, और YAML तो एक वर्ड होता है, तो उसमें इतने छोटे छोटे चीज होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इनमें से किसी भी टॉपिक पे, हाँ ये भी एक बार बात कर लेते हैं कि हम लोग तो काफी सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं अभी, तो अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इस टॉपिक पे भैया एक डीप डाइव बना दो, एक घंटे का वीडियो बना दो, समझा दो, हमें दे दो वो एज, है ना, वो धार, वो तलवार दे दो जिससे हम इंटरव्यू जीत सके, तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना कि कौन सा वाला आपको चाहिए, जिसपे सबसे भारी वोट्स रहेंगे वो वाला मिलेगा। ठीक है, अगली चीज है ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टैक। अब अगर फिर से मैं कहूं तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेलेनियम के ज्ञाता बन जाओ, आप जाकर ये बैंगलोर में जो मैं देखता हूं हर जगह वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग वाला एक कोचिंग ज्वाइन कर लो ना। आप हो डेवलपर, आपको QA नहीं बोलना बनने के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ बात है। अगर आप E2E, इंटीग्रेशन टेस्ट, यूनिट टेस्ट, आप बोल रहे क्या बोल रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, आपको इसको समझना होगा, आपको इसके थोड़े टेस्ट लिखने होंगे, थोड़ा सा प्रोजेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पर अगर आप ये कर लेते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा एज आपको देता है। और इसमें छोटे मोटे ही चीजें, मतलब साइप्रेस है, प्लेराइट है, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी है, जेस्ट है, बेसिक्स भी इसके आपको पता होते हैं, तो सामने वाला जो आपका इंटरव्यू होता है उसको लगता है यार ये जो है ना, मतलब ही इज नॉट दैट कि बस थोड़ा सा कहीं से कोर्स से प्रोजेक्ट टिपा है और आ गया है, नहीं, ये बात है इसमें, है ना। अगली चीज जो है वो बड़ा एक कहते हैं ना निट पिकी होना होता है। देखो, अगर आप एकदम कहीं छोटे से कंपनी में छोटे से अननोन से डेवलपर हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कहीं पर उसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना पैसा बनाना चाह रहे हो, बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्यों बना रहे हो। तो आप जब इंटरव्यू लोगे सामने वाले को तो आप बोलोगे कि यार मुझे तो मतलब परफेक्ट इंसान चाहिए, बहुत बार हाई हो जिसका, वैसा इंसान चाहिए। अब उसमें से कुछ चीजें तो आप, जैसे हमने टेक के बारे में बात करी अभी तक, उसमें आप कवर कर सकते हो, पर कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि मान लो आप एक इंटरव्यू देने गए, अच्छी जगह अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप क्या करोगे, आप ढंग का टी-शर्ट कुछ पहन के जाओगे, और अच्छी जगह जाओगे तो शर्ट के साथ एक टाई भी लगाओगे, शूज भी एकदम ब्लैक
अच्छे वाले ट्राउजर्स पहन के जाओगे, शेव भी अच्छे से करके जाओगे, बाल भी कटवा के जाओगे, और भी अच्छी जगह जाओगे अगर, तो फिर सूट पहन कर जाओगे। तो जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे जो आपका प्रेजेंटेशन है वो बढ़ता है। पर एक डेवलपर का प्रेजेंटेशन क्या होता है? एक डेवलपर का प्रेजेंटेशन, मैं कितना भी सुंदर दिखता हूं, हालांकि मैं बहुत हूं, लेकिन कितना भी सुंदर दिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता ना, कितना भी अच्छे से ड्रेस कर लो, कितना भी सुंदर सूट पहन लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रेजेंटेशन क्या है? मेरा प्रेजेंटेशन है मेरा कोड, है ना, मेरे कोड मेरी पहचान, ऐसा करके। तो जो कोड आप लिख रहे हो उसमें आप कमिट्स कैसे कर रहे हो? क्या आप सिमेंटिक कमिटिंग कर रहे हो, सही से लिख रहे हो? अब बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि गिटहब पे कमेंट लिखते कैसे हैं, सिमेंटिक कमिट्स होते क्या हैं। मतलब 1 घंटे की चीज है यार, पढ़ लो। एकदम जो बेसिक पढ़ाते हैं बच्चों को तभी ये समझा देते हैं, तो इतनी सिंपल सी चीज है, कर लो तुम भी। फिर बहुत लोग जो है सिंपल सा जो एक ESLint टूल है, एक प्रिटियर टूल है, उसको इंस्टॉल नहीं करते हैं, VS कोड पे नहीं चलाकर कोड करते हैं। नहीं करते हैं तो कोड क्या है ना, ऐसा लगता है कि किसी ने खाया 2-4 चीजें और फिर कुछ गंदा लगता है। फिर कुछ लोग जो है फाइल का नेमिंग, फंक्शन का नेमिंग, क्लास का नेमिंग का जो प्रॉपर कन्वेंशन है, छोटी छोटी चीजें हैं, कम ऑन, वो नहीं फॉलो करते हैं। तो क्या होता है ना, आप ऐसा लगता है ना कि कोई गंदे से उठकर आ गया है, ना इसने मुंह धोया, ना शेव करा, ना शर्ट पहना, ऐसे ही एकदम मतलब आ गया है कहीं से उठ के। वो वाली फीलिंग आपको नहीं देनी है। जब आपको अच्छी जगह जाना है विद एन एज, तो ESLint प्रिटियर लगा लेना है, फाइल नेमिंग सही कर लेनी है। और थोड़ा सा अगर आप थोड़े एडवांस हो तो आप गिट कमिट हुक्स के बारे में भी पढ़ सकते हो और कुछ हुक्स भी सेटअप कर सकते हो इन चीजों के अराउंड। आप बिल्ड को फेल कर सकते हो, अगर आपने जो CI/CD डेवऑप्स वाला गाना भी मेरा सुना होगा तो आप उस बिल्ड में लगा सकते हो, बिल्ड को फेल कर सकते हो। ये सब छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। अब आज जब ये सिलसिला चल ही चुका है तो अगला वाला जो टॉपिक है वो है आपदा में अवसर वाला टॉपिक, है ना। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपदा क्या आती है? एक वेब डेवलपर है, उसने कुछ बनाया, आप फुल स्टैक डेवलपर भी कह रहे हो खुद को, आपने कुछ बनाया, तो आपकी आपदा क्या है? आपकी आपदा, आपकी समस्या ये होगी कि आपने जो बेसिक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं उसका ध्यान नहीं रखा। ध्यान रखेंगे तब जब होगा कुछ पता ही नहीं है तो क्या ध्यान रखेंगे? तो जो बेसिक चीजें हैं, XSS है, CSRF है, CSP है, क्या है, HTTPS क्या है, ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, सिक्योरिटी टोकन्स कहाँ रखने चाहिए, हाथ में रखने चाहिए, कापी पे लिख के रखना चाहिए, लोकल स्टोरेज पे रखना चाहिए, कि आपको उसको कुकी में सिक्योर सेम साइट वगैरह चीजें लगा के रखनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अभी देखो मैंने ना धाए कीवर्ड्स मार दिए। और देखो तुम्हें फिर से, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बन जाना रातों रात, नहीं, पर अपने डोमेन में जो पीसेस हैं, उसके आसपास जो पीसेस हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, उन कीवर्ड्स का थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज तो आपको चाहिए। प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंटेशन चाहिए, रेज्यूमे में मेंशन चाहिए, और इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए उसके बारे में बात करनी आनी चाहिए। पर जो ये कर पाता है, यही 1 2 3 4 5 चीजें जो कर पाता है, वही सिकंदर तो दोस्तों कहलाता है, समझे। तो जो AI से हम जो हारी बाजी कर रहे हैं, उस हारी बाजी को जीतने के लिए सिकंदर जो बनना है हमें, वो इन छोटी छोटी चीजों से आप बन सकते हो। अगली चीज जो है वो अगली नहीं है, काफी सुंदर है, क्योंकि उससे आपका ऐप बहुत प्यारा हो जाता है। आज के समय में आप कोई भी ऐप देखो, उसमें क्या होता है यार, कुछ भी उधर सर्वर में किसी ने बोला, आपको एक नया मैसेज आया है, नया ईमेल आया है, आपका एक चैट पीस, आजकल हर सर्वर में, हर ऐप में एक चैट भी लगा हुआ है, आप जाते हो कस्टमर सपोर्ट से बात करते हो या कुछ भी करते हो, तो क्या है, 2 वे कनेक्शन जो है। अभी तक क्या है, क्लाइंट सर्वर को बोलता है कि भैया डेटा भेज देते हैं, लेकिन सर्वर के पास कुछ नया आता है और उसको क्लाइंट को भेजना होता है, तो वो जो कनेक्शन है वो हमें नहीं आता है करना है। तो हमें वेब सॉकेट, हमें सर्वर सेंट इवेंट्स, बहुत नहीं पर थोड़ा सा आइडिया है, एक छोटा सा चैट ऐप आपने बना लिया है। तो मैंने क्या करा, जैसे अपने बच्चों को मैंने कहा कि भैया देखो सब तो पढ़ लिया, अब इतना सा ही तो है वेब सॉकेट्स को समझना, एक चैट ऐप भी बना लो। हल्का सा चैट ऐप बनाने से क्या होता है कि जो भी आपके MCR राउंड्स होते हैं, मशीन कोडिंग राउंड्स होते हैं, और जो भी आपके डिस्कशंस होते हैं इंटरव्यू में, वहां पे काफी क्लियरली लोगों को लग जाता है कि हाँ, मतलब चैट भी समझ रहा है, यानी कि नॉट जस्ट HTTP REST API प्लस वेब सॉकेट्स भी इनको समझ में आता है। और जो थोड़े एक्सपीरियंस हैं उनको SSE यानी सर्वर सेंट इवेंट्स, पोलिंग, बैक ऑफ एल्गोरिदम, ये सब भी पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों से भारी भारी एज है इसमें। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एज दे सकती है, ना ब्राउजर वाला नहीं, सच में करियर वाला एज दे सकती है। लेकिन क्या करें, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। हमारे एडिटर साहब कह रहे हैं कि नहीं बस बहुत हो गया लंबा वीडियो, आप पार्ट 2 कर लेना। तो ठीक है, यही सही,
इसका एक पार्ट 2 करेंगे कि और एज प्लस प्लस कैसे मिले आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। और बात भी सही है क्योंकि फ्रेशर्स के लिए इतना भी बहुत है, ओवरवेलमिंग है। उसके ऊपर और जो चाहिए थोड़े एक्सपीरियंस लोगों को चाहिए, उसके ऊपर थोड़े और लोगों को चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस को चाहिए, बट उसके बारे में बात करेंगे। पर अभी जो है इसको कैसे करे, वो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि प्लान बताएंगे आपको कि क्या करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं समय खत्म होने के पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये सब बहुत छोटी चीजें, ये सब बहुत छोटी चीजें। आपको लग रहा है भैया हमने इस तीतर का कभी नाम भी नहीं सुना और आप कह रहे हो बहुत छोटी चीजें। ये तब मैं कह पा रहा हूं या इसलिए कह रहा हूं, या मैं अपने बच्चों को भी तभी कहता हूं, शुरू में नहीं कहता, जब आप 8-9 महीने लगाकर प्रॉपर वेब डेवलपर हो चुके हो, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, रिएक्ट का, मर्ज स्टैक का सबका आइडिया है। अगर आपको सब चीजों का आइडिया है, आपने प्रोजेक्ट्स बनाकर रखे हैं, यहां से अगर आप मान लो यहां से आप शुरू कर रहे हो, तो वहां से यहां तक की जर्नी अगर आपने शुरू कर ली कंप्लीट, तो यहां से ये वाली जर्नी बस इतनी है। लेकिन अगर आप यहां पर हो तो ये बहुत दूर दिखेगी, तब तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप फॉर इंप्लीमेंटेशन इज कि ये वाली जर्नी आप कंप्लीट कर लो, इसके बाद ये वाली जर्नी छोटे छोटे स्टेप्स हैं तो आराम से हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जो भी पढ़ो, जो भी इसमें से समझो, उसको कोशिश करो कि अपने करंट प्रोजेक्ट्स में, अगेन क्योंकि आपने ये जर्नी करी है तो प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, उसी करंट प्रोजेक्ट में कोशिश करो उसको इंक्लूड करने का, इंप्लीमेंट करने का। कोड मतलब कहते हैं ना, एक कोडर की इज्जत कोडिंग से होती है, कोड से होती है। तो अगर आप डेवलपर हो तो शो मी द कोड, टॉक कम कोड ज्यादा। तो बिल्कुल से कोड में डाल देना है, और कोड में डालते डालते आपको उसको अपने गिटहब के रीडमी पे, हर रेपो के रीडमी पे, अपने रेज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में इन चीजों को मेंशन करना है ताकि आपको वो एज मिले। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप फंस गए हो, अब आपने इतना भी जर्नी कर लिया है, कोड में भी डाल दिया है, मैंने आपको बोला आपने रेज्यूमे में भी डाल दिया, पोर्टफोलियो पे भी डाल दिया, सब जगह डाल दिया, तो अब इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये वाली चीज आती होगी। बहुत ज्यादा चांस है कि आपको आती है, क्योंकि आपने खुद से करा है, आप मेरे बच्चे हो, मेहनत से करते हो, अच्छे से करते हो, तो करा है तो बढ़िया है। लेकिन देखो, आना और बता पाना दो भिन्न चीजें होती हैं। इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो जो भी आपने पढ़ा है उसका थोड़ा नोट्स बनाकर अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके 2-3 मिनट खुद को वो समझाने की कोशिश करो। ऐसा भी नहीं कि बस हम बोले जा रहे हैं, सारे कीवर्ड सटे जा रहे हैं, वाइवा नहीं हो रहा, नहीं। लेकिन कोड दिखाकर थोड़ा इसके देखिए मैंने ये यहां लगाया है, फिर ये लगाया है, दिस इज हाउ दिस इज वर्किंग एंड यू कैन सी दैट आई हैव इंक्लूडेड दिस एज वेल, और इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स, अगेन मैं छोटे छोटे बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां के बाद इतने हैं और इसमें मैंने 10-11 गिना दिए हैं, तो एक छोटे छोटे स्टेप्स है। अगर इतने आप कर लेते हो तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा, बहुत इंप्रेस होगा सामने वाला। और सबसे अच्छी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरव्यू आपके टर्म्स पे होगा। आपने जो कीवर्ड्स, जो छुर्रे छोड़े हैं, जो आपने जो पिच चुना है, वहां पर आपको बैटिंग करने का मौका मिलेगा, और इससे बेहतर इंटरव्यू स्ट्रैटेजी कुछ होती ही नहीं है। सो इतना ही था। अगर आपको मजा आया, पार्ट 2 चाहिए या डीप डाइव चाहिए, तो प्लीज कमेंट करना। और अगर कुछ भी कमेंट करने का मन नहीं करे तो भी जो आप वो लव फ्रॉम योर सिटी, लव फ्रॉम योर कंट्री, लव फ्रॉम योर स्टेट वाला कमेंट करते हो, वो जरूर करना, क्योंकि उससे बहुत एनर्जी आती है और उसी एनर्जी से इतना मस्त वीडियो बनता है जिससे आपको मजा आ जाता है। और फिर मैं सोचता भी रहता हूं कि अगला वीडियो उनके लिए क्या बनाऊं और कैसे वैल्यू ऐड करूं आपकी जिंदगी में। तो वो वाला कमेंट प्लीज करना, और बाकी कमेंट्स भी करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को दिखाना और अपना मनोबल बढ़ाना कि इतना कुछ है करने को, कर लेंगे तो एआई के छक्के छुड़ा देंगे, बेटर डेवलपर बन जाएंगे और आगे भी पैसे बनाते रहेंगे। चलिए बाय बाय, टाटा।